हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड डिक्शनरीज़ के बारे में। पाइथन में डिक्शनरी की नेस्टिंग कैसे करते हैं और ये होता क्या है। बेसिकली नेस्टेड का मतलब ये है कि एक के अंदर एक, मान लो कोई बर्तन है, उदाहरण के लिए हमने एक बर्तन ले लिया और इसके साइज़ के और बर्तन हैं और कुछ छोटे हैं, तो हमने ये यहाँ पर नेस्टिंग का मतलब यही है कि हमने एक बर्तन के अंदर काफ़ी सारे बर्तन रख दिए, एक के बाद एक कितने भी रख सकते हैं, तो वो एक बर्तनों की नेस्टिंग हो गई। और पाइथन प्रोग्राम में जब हम देखते हैं तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाएंगे तो वो डिक्शनरी की नेस्टिंग हो जाएगी। चलो अब इसे करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हमने क्या किया, आइडियली अपना ओपन किया। इसमें हम कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो या पाइचार्म, लेकिन हम क्या है कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आइडियली पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अब एक डिक्शनरी क्रिएट किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया माई कंपनी के नाम से और एक डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट की। और इस डिक्शनरी के अंदर क्या है, 3 डिक्शनरी हैं, एक यहाँ तक, दूसरी डिक्शनरी कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की, और तीसरी डिक्शनरी है यहाँ तक की। इसमें हमने एक एम्प्लॉय का डाटा रखा। जैसे मान लो एक ये हमारी मेन डिक्शनरी है माई कंपनी, और HR इसके अंदर डिक्शनरी है। HR का नाम, HR का ज्वाइनिंग डेट, ऐसे ही CEO कौन है कंपनी का, ये हो गया दूसरी डिक्शनरी में, और मैनेजर कौन है कंपनी का, ये इसकी डिटेल हो गई तीसरी डिक्शनरी में। तो अब हम क्या करते हैं, अब मान लो हम इसे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किया हमने माई कंपनी, माई कंपनी हमने प्रिंट किया। तो ये देखो हमारा HR एक डिक्शनरी है यहाँ तक, CEO दूसरी डिक्शनरी होगी यहाँ तक, और मैनेजर नाम की तीसरी डिक्शनरी होगी यहाँ तक। अगर हम इसमें अलग डिक्शनरी पर्टिकुलर HR का देखना चाहते हैं कि HR का नाम क्या है और ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट के अंदर, और ये हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है माई कंपनी, यहाँ से हम फैच कराएंगे HR की डिक्शनरी को। HR की डिक्शनरी क्या है, HR लिख देंगे इसमें, HR। तो ये आ गया हमारा HR का डेटा। HR कौन है, अतुल नाम, और ज्वाइनिंग डेट है इसकी 2015। तो हम ऐसे ही दूसरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर HR के जगह हमने लिखा, मान लो मैनेजर का डेटा हमें देखना है, तो हमने एंटर किया, ये हमारा मैनेजर का डेटा आ गया, नेम ये और ज्वाइनिंग डेट ये, नेम अजीत हो गया और ज्वाइनिंग डेट होगी 2020। इसका एक दूसरा तरीका एक और है। मान लो हमारे पास 3 अलग अलग डिक्शनरी हैं और उन्हें हम बाद में एक डिक्शनरी में रखना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर 3 डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये तीनों अलग अलग डिक्शनरी क्रिएट कर ली। HR की अलग डिक्शनरी है, CEO की अलग डिक्शनरी है जो भी डेटा है, और मैनेजर का डेटा एक अलग डिक्शनरी में है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और डिक्शनरी बनाएंगे। मान लो माई कंपनी नाम की हमने बना ली, इसके अंदर हमने तीनों डिक्शनरी को रख दिया। कैसे रखते हैं, पहली डिक्शनरी क्या है, HR, ये इसकी की हो जाएगी HR, और यहाँ पर भी होगा वैल्यू HR, ठीक है। दूसरी डिक्शनरी क्या है, CEO की वैल्यू भी क्या होगी, CEO। और हमारी तीसरी डिक्शनरी क्या है, मैनेजर। ये हमने
एक डिक्शनरी के अंदर तीनों डिक्शनरी रख दी। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे माई डिक्शनरी को, माई कंपनी को। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जितना भी डेटा है ये पूरा का पूरा हमारा ये यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। तो अलग अलग डिक्शनरी को हम एक डिक्शनरी में रख सकते हैं, या एक डिक्शनरी के अंदर काफ़ी डिक्शनरी रख लेते हैं, बहुत सी डिक्शनरी रख लेते हैं, और उसे एक्सेस करने के लिए ये हमने बता दिया कि यहाँ से जिसका भी हमें डाटा चाहिए हम यहाँ से उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आपको डिक्शनरी नेस्टिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना।